लेट्स सी द क्वेश्चन। बबीता, चेतन और डेविड पार्टनर्स है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस 211 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्म अपनी बुक्स हमेशा 31 मार्च को क्लोज करती है। चेतन की मृत्यु हो जाती है 30 सितंबर 2012 को और उसका जो कैपिटल का बैलेंस था वो 1,25,000 था। अकाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर, a partnership did provide for the following. Interest on capital will be calculated at the rate of 6% per annum. The executor of deceased partner shall be paid 24,000 for his share of goodwill. Okay. His share of reserve fund of 12,000 shall be paid to his executors. Okay. ठीक है, 12,000 ठीक है. His share of profit till the date of death will be calculated on the basis of sales. It is also specified the sales during the year 2011-12 4 लाख. The sales from 1 अप्रैल 30 सितंबर वर 1,20,000. The profit of the firm year ended 31 मार्च 2012 वर 2 लाख. तो चेतन का प्रॉफिट कितना रहेगा? देखो ध्यान से यहाँ पर करना शुरू कर देते एक बार। तो इसकी जो कैपिटल थी वो 1,25,000 थी और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है 6% के हिसाब से दिया जाता है। तो मंथ लगा लेते हैं हम, 1 अप्रैल से लेकर उसकी मृत्यु कब हुई है? 30 सितंबर तक, है ना, सितंबर तक। तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए। तो 6/12 कर लो इसको। तो ये जो इसका जो इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,25,000 का 6% डिवाइड बाई 2 यानी 3,750 इंटरेस्ट। तो ये आ गया, चलिए ठीक है। द एग्जीक्यूटिव डिकीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। इसका शेयर ऑफ गुडविल जो है वो 24,000 है और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में और गेनिंग रेशो के बारे में कुछ गिवन नहीं है। तो जो बबीता और डेविड हैं वो इसको किस रेशो में गेन करेंगे? 2:1 में करेंगे। तो हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी बबीता डेविड 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 टू चेतन 24,000। 24,000 को 2:1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2:1 16,000 और 8,000, है ना? हाँ 16 दूनी, हाँ 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। हिज शेयर ऑफ रिजर्व फंड 12,000 टू बी पेड, ये भी हो जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द, अब ये वाला देखते हैं। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड दैट द सेल्स, अच्छा 2011-12 की जो सेल्स है वो 4 लाख है और प्रॉफिट है 2 लाख, यानी इसका आधा, है ना। तो इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर की जो सेल्स है वो 1,20,000 है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना? 60,000 हो जाएगा, यानी आधा, है ना। और इस 60,000 के प्रॉफिट में चेतन का प्रॉफिट कितना रहेगा? कितना रहेगा चेतन का प्रॉफिट? हाँ 1/4, तो कितना हो जाएगा? 15,000, है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,000। तो सारी चीजें हमें पता चल गई। अब हमें बनाना है केवल चेतन का अकाउंट, चेतन का, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस बीडी, तो कितना? 1,25,000 बाय पी एंड एल सस्पेंस 15,000 बाय बबीता बाय डेविड, ये कौन सी एंट्री होगी? गुडविल वाली, 16,000 और 8,000, ठीक है। उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 3,750 और बाय, और क्या बचता है? हाँ रिजर्व, ये वाला रिजर्व फंड, ठीक है। तो बाय रिजर्व फंड कितना? 12,000। तो बस ये सारी चीज़ें उसको दे दी जाएंगी। कितना हो गया? 179,750 179,750 टू चेतन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। कितना? 179,750, ये उसको दे दिया जाएगा। सो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते 3 या 4 मार्क्स में। तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना, है ना। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।